अब इसमें दो किस्म के लोग होंगे हमारे व्यूअर्स में से। एक वो होंगे जिनकी पर्सनल असेसमेंट अपने बारे में नहीं होगी कि मेरी असेसमेंट के हिसाब से मुझे क्या इंटेंशन करनी चाहिए, मुझे मेरे अंदर स्किल सेट क्या है, सही है। तो आपके लिए ज़रूरत इस बात की है कि रिस्क क्लब को ज्वाइन कर लें। रिस्क क्लब को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको, ये जनरल वीडियो नहीं है, इसके अंदर कहा जाएगा कि ज़रूरी सब्सक्राइब किया जाए या ज़रूरी इसके अंदर जो है ना आप उसको बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू थिंक कि ये आपके लिए ज़रूरी है बात, हाउ टू गो, इसको किस तरह से करना है, तो हम इस बात को कोशिश करेंगे कि इसको ये पूरा एक क्लब ज्वाइन कराएंगे और इस क्लब के थ्रू सबसे पहले इंटेंशन क्रिएट कराएंगे। आपकी पर्सनल इंटरव्यूइंग के, चाहे ऑनलाइन करें चाहे हम जो है आपको बुला के करें, चाहे वो तो एक अपॉइंटमेंट हम सेट करेंगे और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अब जब ये रिस्क क्लब क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर आपको फ़ायदा ये इस बात का होगा कि हम इसमें काउंसलिंग की बुनियाद रखेंगे, काउंसलिंग के ऊपर काम करेंगे। लेकिन आगे जो अगर आप बराह रास्त सुनना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि व्हाट इज़ द सेकेंड वर्ड फॉर दैट। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो दो किस्म के लोगों में एक वो होगा जो डिसाइड कर लिया उन्होंने या पहले से डिसाइड हुआ हुआ। एक वो लोग हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या चाहिए, उनका स्किल सेट, उनकी पर्सनालिटी क्या कहती है कि किस उसके ऊपर वो चलें। तो उसके अंदर जो है ना उनको एक मेंटोर की ज़रूरत है और एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जिसके अंदर वो उनसे मशवरा करके अपने माइंड सेट को क्रिएट कर सकें। अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, कोई कामयाब आदमी ढूंढे या जिसके पास पर्सनालिटी जजमेंट है, जो पर्सनालिटी को जजमेंट कर सकता है। तो जब आप जजमेंट करा लेंगे अपनी तो फिर आपका सेट होगा। और अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि इसको हमारे प्लेटफॉर्म से डिस्कस कर लें तो ये जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है इस नंबर को नोट कर लें। इस पर कॉल नहीं करनी, आपने इसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके अपना इंट्रो कराना है तो उसके बाद खुद ही से हम आपका अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे। अगर आप हमारी लोकेशन पे मौजूद हैं तो हम अपनी लोकेशन पे आपको बुला लेंगे जो भी अपॉइंटमेंट होगा। और अगर आप हमारी लोकेशन पे नहीं हैं तो हम ऑनलाइन हम आपसे ज़रूर इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जब आपकी असेसमेंट हो गई और इस असेसमेंट के बाद आपके टारगेट सेट हो गए और आप इंटरनली ये बात समझना शुरू हो गया कि आई कैन अचीव दैट, तो अब ये जो अचीव कैसे करना है इसके लिए प्लान है। फॉर एग्जाम्पल सिटी ए से सिटी बी जो है 1000 किलोमीटर्स है या 5000 किलोमीटर्स है, इसकी ट्रैवलिंग करनी है। अब ये ट्रैवलिंग करने के लिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है कि मैं किस प्लान के तहत काम करूं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे आप जो है कॉर्पोरेट लेवल पे भी देखेंगे और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जिसमें कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा, वो दौड़े जा रहे हैं सब, पूरी कॉर्पोरेट लेवल पे पूरा घराना सब लोग दौड़े चले जा रहे हैं और उस दौड़ में किसी एक को पकड़ लें आप और पकड़ के मुझे क्या कर रहे हो, कह रहे मैं दौड़ रहा हूँ, हाँ आई एम रनिंग। वो कहाँ भाग रहे हो नहीं पता, कैसे भाग रहे हो नहीं पता, पहुँचना कैसे नहीं पता। तो जब आपका टारगेट सेट हो गया, आपकी इंटेंशन क्रिएट हो गई, आपकी नीयत हो गई कि मुझे काम करना है, तो अब सेकंड थिंग यू शुड हैव टू मेक द प्लान। अब इस बड़े टारगेट को आप छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपका शॉर्ट टर्म प्लान कहलाएगा, एक आपका मिड टर्म प्लान कहलाएगा और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो आपने जो बना लिया वो लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपका फ्रंट एंड हो गया जिसके ऊपर आपने सारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, इंटेंशन एंड प्लान। ये इंटेंशन एंड प्लान, ये दो वर्ड याद रखें। ये इंटेंशन से आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी दूसरी जिंदगी शुरू होगी, दूसरी लाइफ आप शुरू करेंगे। और प्लान से आप उसको अचीव करने का पूरा वो प्लान बना लेंगे कि भाई मुझे अचीव कैसे करना है। इसके अंदर प्लान के अंदर 3 प्लान्स हैं, इसको आप इस प्लान में अपनी गोल्स को आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म गोल अलग हैं, मिड टर्म गोल्स अलग हैं। शॉर्ट टर्म गोल से मिड टर्म गोल्स अचीव होंगे, मिड टर्म गोल अचीव होने से आपका लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब आप ये समझ लें कि हर प्लान के हर टास्क में हर चीज़ में आपको ये डिसाइड करना है। अब वहाँ डिसीजन मेकिंग आपकी इंपॉर्टेंट हो गई है कि मुझे डिसाइड कैसे करना है किसी चीज़ को। कन्वेंशनल प्रोसीजर बहुत हैं आपके पास, ठीक है। अब आप ये समझ लें कि 2 तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। डिसीजन लेने के सिर्फ 2 प्रोसीजर है, तीसरा कोई प्रोसीजर किसी को मालूम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि तीसरा प्रोसीजर ये है। एक आपके पास हाइपोथेटिकल प्रोसीजर और एक आपके पास एस्टिमेटेड डिसीजन मेकिंग है। ये 2 डिसीजन मेकिंग है, एक आप एस्टिमेशन के थ्रू करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, और एक जो है आप हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है। अब आप इसको यूँ समझें, दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों डिसीजन मेकिंग है। हाइपोथेसिस कहते हैं हमारे पास
हम कोशिश के बावजूद डेटा नहीं अचीव कर पाते। कोई नया क्रिएटिव ऑब्जेक्ट है तो दुनिया में किसी ने किया नहीं है तो वह हाइपोथेसिस चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर हाइपोथेसिस दूसरे मानों में कह रहा हूँ कि डेटा मौजूद है, हम कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते और अंधेरे में तीर चलाते हैं तो टारगेट अचीव नहीं होगा आपका। कि बस चले जाओ, देखते हैं ये MBA करने से या डॉक्टर बनने से या इंजीनियर बन जाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। जो इंटेंशन है उसको प्लान के तहत नहीं और ना ही उसके अंदर डेटा की बेस पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस बात पे काम करेंगे कि बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि मेहनत से आपको मंजिल मिलेगी। मेहनत को जब तक आप किसी डेटा के साथ, प्लान के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। आपको नहीं पता है चलते चलते अचानक से कहाँ दरिया आना है अपनी सफ़र में, सिटी A से सिटी B में जाने में कहाँ पर जो है वो रोड ख़राब है, कहाँ बाई एयर जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है या गाड़ी से जाना है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आसानी होगी कि आप प्लान अचीव भी कर सकेंगे और पहुँच भी जाएंगे अपनी मंजिल तक। ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे जो तीसरी चीज़ डिस्कस की है कि अपने प्लान को डिवाइड करें। अब इससे और अब ये चीज़ें, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आएगी? ये तो फ्रंट एंड स्ट्रक्चर है जो मैंने आपसे डिफाइन किया। एक है इंटेंशन, एक है प्लान, फ्रंट एंड स्ट्रक्चर है। लेकिन बैक एंड के ऊपर वो ड्राइविंग फोर्स है जिसको आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। तो आपका जो लाशऊर है ना, या सबकॉन्शियस माइंड है, ये इसके ऊपर रोल प्ले करेगा। इसकी मिसाल थोड़ी सी समझ लीजिए। एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो हर क्लास में फर्स्ट सेकंड आता है और क्लास का कोई डफर बच्चा उसको कहता है कि यार तुम्हारे तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम कर क्या रहे हो जिंदगी के अंदर, तुम्हारे तो दिमाग ही नहीं है इस चीज़ का। तो वो उस बात को सुनेगा ज़रूर लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई ये तो खुद डफर है, ये कि ये क्या चलेगा मेरे से, और ये जो है ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी लाइफ में कोई तब्दीली नहीं आई, वो डफर नहीं बना, वो इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट रहा। और अगर उसकी जो मिस है, जो उसकी हमेशा तारीफ़ करती थी, या उसके जो पेरेंट्स जो हमेशा उसको बोलते थे कि बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, ग्रेट, और जो तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट सेकंड ही आ रहे हो, ग्रेट, और सबको बता रहे हैं, वो अचानक से वो मिस कहती हैं कि तुम डफर हो गए हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी अगर उस बच्चे को बोल देना तो उसकी ये जो चीज़ है वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी और विद इन नो टाइम वो 1 महीने के अंदर डफर हो जाएगा। स्टेटमेंट सेम है, माइंड इट, स्टेटमेंट सेम है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और व्हेन एवर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले तो वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जितने व्यूअर्स हैं जो इस बात को सुन रहे हैं और वीडियो की और बात की इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो वो सब ये बात, जिन्होंने क्लिक करके बंद कर दिया होगा वो तो एक्सक्लूड हो गए, लेकिन जिन्होंने बात की यहाँ तक पहुँच गया तो दे आर सिंसियर विद देमसेल्फ। और वो आप सब वो लोग हैं जो कि अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में ये बात समझ लें कि वाइस वर्सा भी होगा। एक डफर स्टूडेंट को उसकी मिस अगर उसको ये बोल दें, या जो उसके बहुत क्लोज सर्किट के अंदर जो लोग हैं जो समझता है कि इनकी रिकॉग्निशन की मुझे ज़रूरत है, और वो उनको कहते हैं कि यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ज़बरदस्त हो, तुम पहुँच सकते हो, तो विद इन नो टाइम उसकी एफर्ट्स में आप ज़बरदस्त चेंज देखेंगे। अब आप चाहें, अगर पेरेंट्स हैं अपनी औलाद में देख लें, आप बॉस हैं अपने स्टाफ में देख लें, आप जो हैं फ्रेंड सर्कल में हैं तो अपने फ्रेंड्स के अंदर देख लें कि 10 फ्रेंड में से एक जो डफर है उसको सब बोलना शुरू करते हैं यार यू आर, यानी तुम्हारा दिमाग बड़ा ज़बरदस्त है, तुम बहुत अच्छा जा सकते हो, तुम बहुत बेहतरीन हो। तो उसके अंदर से वो चीज़ कन्वर्ट होकर वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो जो है, इसका रीज़न क्या है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात सोच के बैठ गया कि मैं अच्छा आदमी, तो ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो अपने टारगेट को अचीव करना शुरू कर देगा। तो आप सब लोग जो बैठे हुए सुन रहे हैं, ये सब के सब अपने टारगेट जो आपने लिखा है वो अचीव करने के केपेबल हैं, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो के पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब ड्राइविंग फोर्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने का तरीका क्या है, किस तरह हम सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज़ को पहुँचाते हैं। तो इसके अंदर समझ लीजिए कि सिर्फ 4 प्रोसीजर्स हैं। 5वां कोई प्रोसीजर किसी को मालूम हो तो फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आई एम द लर्नर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू लर्न, हर वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ। तो आप मुझे सिखाने के लिए ज़रूर जो है ना कमेंट्स के अंदर बात कर लीजिएगा। पहला ये है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, दिस इज द पहला जो आपका जो रास्ता है वो आपकी आंखें हैं जो देखती हैं कुछ। उन आंखों से आप जब देखते हैं कि कोई सक्सेसफुल हो गया है, या कोई बड़े से पहाड़ को आप देखते हैं, या बड़ी सी रोड को देखते हैं, तो ये आपके जो आंखें हैं ना,
ये आपके पास एक सबसे बहुत बड़ा जरिया है कि किसी चीज़ से आप मुतासर होते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं या वैसा होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सेकंड चीज़ है, जो आंखों से देखने के बाद सिग्नल ध्यान में रखिएगा, दूसरा रास्ता सिर्फ ब्रेन ही है जो सेंटर है सबका। जब आपका ब्रेन मुस्तकिल, आपकी आंखें देख रही हैं, ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है, आंखें देख रही हैं, ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है, आंखें देख रही हैं, ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट की वीडियो जब आपके सामने आती है जिसमें कई लोगों की जिस्म के टुकड़े टुकड़े होने वाले होते हैं, तो मेजॉरिटी हम में ऐसे लोग हैं जो कि वो उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आंखों से देखना ही नहीं चाहते ऐसी चीज़ के जिसमें हमारा ब्रेन डैमेज हो। बिल्कुल इसी तरीके से समझें। ठीक है, तो आपने करना यह है कि जब आप प्रोसेसर अपना चलाते हैं, दिमाग का प्रोसेसर जब चलाते हैं, उसके बाद आपने वो टारगेट, इसी तरह आपका जो टारगेट है उसकी सक्सेस स्टोरीज देखें, सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुने और सक्सेस के बारे में सुने। जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपका ब्रेन क्रिएट होना शुरू होगा और आपके जो है ना आंखों के जरिए से वो चीज़ इंप्रेशन में आएगी। लेकिन ज़हन में रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि मैं नहीं कर सकता। इसको फौरन एक स्टेटमेंट अपने आप को बोलेंगे, यू कैन डू दैट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका ख्याल ये है कि आप नहीं कर सकते तो आप ठीक बोल रहे हैं, आप नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ बोलना है। तो तीसरी चीज़ आपकी है ज़बान से बोलना, आंखों से देखना, ज़बान से उस चीज़ को आप डिस्कस करना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें कि देखो ये मैं कर सकता हूँ, आई एम डूइंग, वर्किंग ऑन इट। तो तीसरा रास्ता क्या है? पहला मैंने आपको आंख बताई, दूसरा ब्रेन की प्रोसेसिंग बताई, तीसरा मैंने आपको आपकी ज़बान बताई, आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान, आपकी कौन सी बिहेवियर्स दिन रात वो चल रहा है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कानों सुनते क्या हैं, आपके कान क्या सुन रहे हैं। तो ये जब तीन चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं और ब्रेन का प्रोसेसर चलना शुरू होता है तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और वो चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगी, वो चीज़ वजूद में आना शुरू कर देंगी। हार नहीं माननी। आपको बहुत जगह ऐसा लगेगा कि जो है यहाँ पर मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। बचपन में बहुत सारे लोगों ने सुनूंगी, अब इस तरह की कहानियाँ घरों में नहीं सुनाई जा रही, ना ही किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है। फिक्शन स्टोरीज़ हैं, ये फिक्शन से ताल्लुक़ रखता है। उसमें एक शहज़ादा जो है वो, उसको पता चलता है कि एक शहज़ादी जो है वो एक जिन जो है उसको उठा के ले गया, या एक जादूगर उठा के ले गया। अब उस तक उसको पहुंचना है। अब उस तक पहुंचने के लिए वो क्या करता है, तो वो चलना शुरू करता है। फिर पता नहीं कहाँ से एक बुजुर्ग आ जाते हैं जो कहते हैं जी ये बॉल है, इसको फेंको और जो है ना तुम बॉल के पीछे पीछे चलो, तुम जिन तक पहुंच जाओगे। और ये रास्ता है और पता नहीं कितने समंदर, कितने सहरा पास कर क्रॉस करोगे, फिर वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम बढ़ना शुरू करोगे अपने टारगेट की तरफ, तो तुम्हारे पीछे से आवाज़ें आना शुरू होंगी। बहुत सारे क्लोज रिलेटिव, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई नहीं जाओ, ख़तरे में हो, या मैं फंस गया हूँ, मेरी मदद कर दो, और चिल्लाएंगे ज़ोर ज़ोर से। और अगर तुम पलट के देखा तुमने, तो तुम जो है पत्थर के बन जाओगे। पलट के देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। और वो देख भी रहा है, बहुत सारे लोग पत्थर के बने हुए हैं, तुम्हें नज़र आएंगे बहुत सारे बुत। वो बुत नहीं है, बहुत पत्थर के लोग वो हैं जो कि जिन्होंने पलट के देख लिया। वो आगे उनकी स्टोरी ख़त्म हो गई, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, वो वहीं पे पत्थर के बने हुए हैं। अब आप जब पत्थर के बन जाएंगे तो आप तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने पलट के नहीं देखना, अपने टारगेट की तरफ मुस्तकिल मूव करना है, मुस्तकिल। और फिर हत्ता कि वो स्टोरी अब बहुत लंबी जो सुनाई जाती थी फिक्शन के अंदर, कि जी वो पहुंच गया अपने शहजादी के पास, फिर वो तोते को मारा तो फला हुआ तो धमाका हुआ, आखिर में उसकी शादी हो गई और जो है वो बादशाह बन गया। ये स्टोरी तो टारगेट अचीव करने के ऊपर है। लेकिन आपने जो भागना है, दौड़ना है चीज़ों की तरफ, तो पलट के नहीं देखना और आपने बढ़ते जाना है। और काउंसलिंग मुस्तकिल कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मुस्तकिल अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर कीजिए कि आपको इस वीडियो के बाद क्या बेनिफिट हुआ। कुछ अरसे के बाद दोबारा देखना होगा, या आप इसी रिस्क क्लब के जब मेंबर्स होंगे तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी शो कीजिए। और इसके लिए मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। काइंडली इस पर फ़ोन नहीं कीजिएगा, फ़ोन अटेंड नहीं किया जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरीज़, अगर आप कहेंगे नाम तब्दील करके बताई जाए तो नाम तब्दील करके बताएंगे। यार आपका ख्याल है कि नाम के साथ बताई जाए, आपकी वीडियो के साथ बताई जाए, तो हम आपकी वीडियो और नाम के साथ शेयर करेंगे। अभी लिख लें कि आप क्या हैं, अभी लिख लें कि अभी मैं ये हूँ, 5 ईयर्स के बाद क्या होंगे। और हर साल के बाद, हर 6 महीने के बाद आपकी सक्सेस स्टोरीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। दिस इज गारंटीड कि वन यू इंटेंडेड, आपकी इंटेंशन सही होगी, आपके प्लान ठीक होगी, आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, आपकी ये 4 मेजर एरियाज जो मैंने आपको बताएं, जब वो ठीक होंगे, ध्यान में रखिएगा। मैं 4 मेजर एरियाज को फिर डिस्कस करता हूं कि हाउ टू पुट योर इंटेंशंस, योर प्लान्स इनटू योर सबकॉन्शियस। देयर आर ओनली 4 वेज।
पहला तरीका है उसका मुशाहिदा करना शुरू करें, उस जैसी चीज़ों का कैसे लोगों ने अचीव किया उसका मुशाहिदा करें, उसको पढ़ें, उसको देखें, सही है। दूसरा ये है कि उसके बारे में कहना शुरू करें, डिलीवर करना शुरू करें। जब आप उसको डिलीवर करेंगे तो आपके अंदर और सबकॉन्शियस में जाएगा कि आप उसको ट्रू वेज में आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ आपकी है आपके ईयर्स, आपके कान जो सुनते हैं। जब आप सुनना शुरू करेंगे सही तरीके से चीज़ों को, तो फिर आपकी जो है ना ये 3 चीज़ें अप्लाई होंगी आपके ब्रेन में जिसका प्रोसेसर चल रहा है। अब ब्रेन या आपके पास आएगा अचानक हार मान, यार ये नहीं हो सकता, बोले आप एक सेंटेंस बोलें कि ये हो सकता है और आई विल डू दैट, ठीक है। अब मैं अपनी सारी स्टोरीज़ को मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। हारता कौन है? ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं सारे दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ब्रूस ली। हारता वो है जिसको पता चल जाए वो हार गया, या हार को एक्सेप्ट कर ले वो हार जाता है। हारता जो गिरना, रिंग के अंदर गिरना और अपने अपोनेंट के सामने गिर जाना, इसको हार नहीं कहते। ब्रेन जब एक्सेप्ट कर लेता है आप हारते हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते दोबारा, लेकिन ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता तो आप दोबारा खड़े हो जाते हैं और दोबारा फाइट करते हैं। तो आपके ब्रेन ने हार को एक्सेप्ट नहीं करनी, अपने इस 4 एरियाज़ के ज़रिए से अपने इंटेंशन को, सबकॉन्शियस को आपको क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। और सक्सेस स्टोरी कब स्टार्ट होगी ये भी बता देता हूँ मैं। आपकी सक्सेस स्टोरी अभी इस वीडियो के बाद स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपने इंटेंशन क्रिएट कर लिया। लिख लें, अपनी किसी जगह पर लिख लें। ये मोबाइल पर लिखने के बजाय कहीं पर डायरी में लिख लें, कहीं पर हार्ड अपने हाथ से लिखें वो चीज़। अगर आप उसको फाइल में लिखते हैं तो फाइल में लिख लें, किसी MS वर्ड की फाइल में लिख लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन द थिंग इज दैट दिस आपकी इंटेंशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप अपने पास किसी मेंटोर को ढूंढें जो आपकी ख़ानदान में हो, जो आपको लगता है आपके साथ सिंसियर हो। और अगर आपका ख्याल ये है कि मैं जनरल डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो आप फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। और कांटेक्ट करने का प्रोसीजर सिर्फ मैसेजिंग है, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका एक्सेस होगा तो हम आपको अपने पास बुला लेंगे और आपके फेस टू फेस आपसे डिस्कस करेंगे, आपके इंटेंशन को की डायरेक्शन ठीक करके आपको प्लान बनाने में मदद करेंगे। प्लान आपने ही बनाना है और आप बना सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और इसी के अंदर हम आपसे फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।